प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी विषय में 12वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे काव्य भाग, और काव्य भाग में प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे कविता सहर्ष स्वीकारा है। वैसे तो हमने ये कविता आपको पहले भी करवा दी है, आपको जूम क्लास के द्वारा करवा दी गई है, लेकिन फिर से एक बार यूट्यूब वीडियो के द्वारा आपके पास एक वीडियो भेज करके समझाने का फिर से एक बार प्रयास है। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुन करके इस कविता को समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले भी समझाया था और फिर से इस कविता के बारे में हम समझा रहे हैं कि कवि ने किस तरह से कविता के बारे में बताया है, और कविता का जो मूल भाव है वो फिर से मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। इसमें बताया गया है कि जीवन में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। कवि कहता है जीवन में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मुझे जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है, तथा तुम्हें जो प्यारा है मेरी गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है। यहाँ प्रिय माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, अपनी प्रिय या अर्धांगिनी भी हो सकती है। वह सब कुछ उसी की देन मानते हुए कहता है तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ वे भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती रहती हैं। जितनी भावनाएं बाहर निकालता हूँ वे उतनी ही भावनाएं बाहर निकलती रहती हैं। तुम्हारा मेरा जो कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ वे भावनाएं उतनी ही तुम्हारे साथ अधिक उमड़ती रहती हैं। तुम्हारा चेहरा मेरे ऊपरी धरती पर चांद के समान है, अपनी कांति आभा बिखेरता रहता है। आगे कहता है कवि, अगले इसी में ही समझा रहा है। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूँ। तुम मुझे दंड दोगे ताकि मैं दक्षिणी ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊं, गायब हो जाऊं। मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक नहीं सहन कर पा रहा हूँ। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभने लगती है, मेरी आत्मा कमज़ोर पड़ने लगती है। वह स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, किंतु वहाँ भी उसे प्रियतमा का सहारा है। वहाँ भी प्रियतमा का सहारा मानता है, यानी कि जो भी जीवन में जो भी है वह सब कुछ अपनी प्रियतमा का मानता है, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे अर्धांगिनी हो। इसमें कवि कहता है, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, सहर्ष स्वीकारा है। मैंने जीवन में जो भी कुछ है मैं उसे हर्षोल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ, सुख दुख, विषाद, रुकावट जो भी आती हैं मैं उसे सहर्ष स्वीकार करने के लिए सदा तैयार हूँ। जिंदगी में जो कुछ है, कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। मैंने उसे हर्ष के साथ स्वीकार किया है। इस कविता की विशेषता मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ये कविता हिंदी की खड़ी बोली में है, वियोग श्रृंगार रस है कविता में, तत्सम तद्भव दोनों प्रकार की शब्दावली है कविता में, प्रतीकात्मकता है कविता में लाक्षणिकता है, और कविता में गेयता का आधार नहीं है। कविता जो है विभिन्न प्रकार के साहित्यिक शब्दों का
प्रयोग करके कवि ने एक नया बिंब हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, इसलिए कि कवि कहता है सहज स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि मानता है कि जो भी कुछ मेरा है वह तुम्हें प्रिय है। गर्वीली गरीबी, गर्व से व्यतीत करने वाली गरीबी, गर्व से यानी कि कवि गरीबी को भी गर्व से व्यतीत करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए कि गर्वीली गरीबी क्यों मानता। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर कि गरीबी गर्वीली, गर्वीली गरीबी गर्व से व्यतीत करने वाली गरीबी मानता हूं मैं, क्योंकि वह तुम्हारी देन है। ये गंभीर अनुभव, ये जीवन के बहुत ज़्यादा गहन अनुभव, सब यह विचार वैभव, सब ये विचारों की वैभवता, सर्वस्व, दृढ़ता, यह मजबूती, भीतर की सरिता, भीतर बहने वाली भाव रूपी सरिता, रूपक अलंकार है, भाव रूपी सरिता नदी, यह अभिनव, जो कुछ भी नया नया लग रहा है सब मौलिक है, मौलिक है, मेरा है, मेरा है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, पल पल में जो कुछ जागृत हो रहा है, अपलक यानी कि बिना देखे भी जो जागृत हो रहा है, घट बढ़ रहा है, तुम्हें संवेदन तुम्हारा ही है हे प्रिय। वे सारा संवेदन तुम्हारा ही है जिसके कारण मैं जीवन में चल रहा हूँ। आगे इसके प्रश्न हमने छटवाए थे। आगे कहता है जाने क्या रिश्ता है, पता नहीं है। कवि कहता है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, पता नहीं कोई नाता क्या बनता है। जितना भी उड़ेलता हूँ, जितना खाली करता हूँ, अंदर से भर भर करके उतना ही बाहर आता है। पता नहीं कौन सा आपसे प्रेम भरा नाता है, दिल में क्या झरना है। कवि कहता है कि पता नहीं दिल में, हृदय में कौन सा झरना है, मीठे पानी का सोता है, सोता भी झरना होता है, मीठे पानी का वह कौन सा झरना है। भीतर वह चलता रहता है, अंदर वह चलता रहता है। ऊपर तुम, ऊपर हमेशा तुम्हारा साया मंडराता रहता है, ऊपर हमेशा तुम्हारा ही साया मुझे दिखाई देता रहता है। मुस्काता चांद, कवि कहता है मुस्काता चांद। इंपॉर्टेंट लाइन है, कविता का आशय स्पष्ट करना आता पंक्तियों का। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार से धरती पर मानो मुस्कुराता हुआ चांद धरती पर रात भर दिखाई देता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो रात्रि के समय में जो चंद्रमा प्रकाश फैलाता है, जो सौंदर्य भरा चंद्रमा दिखाई देता है, उस सौंदर्य भरे चंद्रमा को मानो धरती पर मैं आपकी ही उसमें सूरत, आपका चेहरा देखता रहता हूँ। आगे कवि कहता है सचमुच वास्तव में मुझे दंड दो, वास्तव में मुझे दंड दोगे कि भूलूं मैं, उसे भूल जाऊं मैं। कवि कहता है यदि मुझे आप दंड देंगे, यदि मुझे आप सजा देंगे भूल जाने के लिए, भूल जाऊं मैं तुम्हें भूल जाने की, यदि तुम मुझे भूल जाने का दंड दोगे, दंड मिलेगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और मैं दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुव पर जहां हमेशा अंधकार छाया रहता है, दक्षिणी ध्रुव पर जहां हमेशा अंधकार छाया रहता है, हमेशा अमावस्या बनी रहती है, हमेशा चारों तरफ कालिमा बनी रहती है, ऐसे स्थान पर भी चला जाऊं तो मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। अर्थात तुम मुझे ऐसे स्थान पर भी भेज दोगे तो मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, मैं वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा अर्थात तुम्हारे ही विचार, तुम्हारी ही देन मानता रहूँगा। शरीर पर चेहरे पर, शरीर पर हो चेहरे पर हो, मैं अंतर में पालूं, मैं आंतरिक भावों में तुझे पालूं, झेलूं मैं, उसे सहन करूं मैं, उसी में ना लूं। जो कुछ भी होगा
मैं उसे अंधेरा हो प्रकाश हो, चाहे कुछ रुकावट हो, दुख हो खुशी हो, कवि कहता है शरीर पर चेहरे पर अंतर्भाव में मैं उसे झेलूंगा, उसी में स्नान कर लूंगा, उसी में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। आगे कहता है कवि, इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित, इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित, चारों तरफ से ढका हुआ, अच्छी तरह ढका हुआ, आच्छादित, इसलिए कि तुमसे जो परिवेष्टित है, ढका हुआ है चारों तरफ से, रहने का रमणीय ये उजेला, रहने का रमणीय, मन में प्रसन्नता देने वाला, रमने वाला यह प्रकाश अब सहा नहीं जाता है, मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। सहा नहीं जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है। कवि कहता है कि तुम्हारा जो उजेला है, प्रकाश है, मैं उसमें ज़्यादा समय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, इसलिए मैं दूर जाना चाहता हूँ, दूर जाना चाहता हूँ। कवि कहता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता, आपके द्वारा जो ममत्व के बादल हैं, ममता भरे बादल हैं, उनकी मंडराती हुई कोमलता को भी भीतर पिराती रहती है, भीतर मेरे अंदर जो संवेदना जगाती रहती है, कुछ हलचल करती रहती है। ममता रूपी बादल की मंडराती, ममता रूपक अलंकार भी है यहाँ पर, हो सकता है, ममता रूपी बादल की मंडराती जो कोमलता है वो भीतर पिराती रहती है, भीतर मुझे परेशान करती रहती है। कमज़ोर हो जाऊं, और कवि कहता है कमज़ोर, देखो नुक्ता लगाया हुआ है यहाँ पर, कवि कहता है कि कमज़ोर और असक्षम अब हो गई आत्मा, यही आपके बारे में इतना सोचते सोचते, इतना सोचते सोचते मेरी आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई है, असक्षम हो गई है, किसी को पाने की चाह नहीं है, मैं पा नहीं सकता। छटपटाती छाती को छटपटाने वाली इस छाती की भव्यता सदा डराती रहती है, छटपटाती छाती की भव्यता सदा डरावनी रहती है, अर्थात छाती के अंदर आपके प्रति जो भाव उमड़ते रहते हैं उनकी भव्यता सदा डराती रहती है। आगे कहता है कवि, बहलाती सहलाती, बहलाने वाली आपकी जो भावनाएं हैं वो बहलाने वाली, और मन को सहलाने वाली, मन में बहुत सारे भाव उत्पन्न करने वाली आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है मेरे से, और अधिक ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है, अर्थात मैं उसे ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आगे कवि कहता है, कवि कहता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताले अंधेरे की गुफाओं में। यदि वास्तविक रूप से, ये पहरा प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आता है, सचमुच वास्तविक रूप से मुझे आप दंड दो कि हो जाऊं, यदि आप सचमुच रूप से, हे प्रिय, आप सचमुच रूप से वास्तविक रूप से मुझे दंड दो, हो जाऊं पाताले अंधेरे की गुफाओं में, गुफाओं के बहुत गहन छिद्रों में, विवरों में, गुफाओं में, गुहाओं का मतलब गुफाओं में, विवरों का मतलब छिद्रों में, धुएं के बादलों में, धुएं रूपी बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, एकदम वहाँ छिप जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा इशारा है, लापता होने के बाद वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा पाता है, वहाँ तुम्हारा ही देन मुझे मिलता है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, हे प्रिय, इसलिए जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मैं उसे मानता हूँ, वह सब कुछ या मेरा जो होता सा लगता है, हे प्रिय, जो मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, होने वाला है, संभव है, वह सब सभी वह तुम्हारे ही, ये सर्वस्व तुम्हारे ही कारण के, तुम्हारे ही द्वारा किए हुए, तुम्हारे ही द्वारा किए हुए कार्यों का घेराव है। घेरा का मतलब घेराव है, कार्यों का
चारों तरफ से आपके द्वारा दिया हुआ ही प्रतिफल मानता हूँ। अब तक कवि कहता है अब तक तो जिंदगी में, जीवन में जो कुछ भी था, जो कुछ भी मुझे प्राप्त था, जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है, मैंने सहर्ष हर्ष के साथ उसे स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कवि कहता है जो भी कुछ आपने दिया है मैंने उसे हर्ष के साथ स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, मेरा जो है सर्वस्व, वह तुम्हें प्यारा है। हे प्रिय, वह सर्वस्व तुम्हें ही प्यारा है, अर्थात तुम्हें प्यारा होता जा रहा है। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये कविता हमने पहले भी पढ़ाई थी और दोबारा से आपको हमने फिर से समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुन करके इस कविता को अपने मन के भावों में अच्छे से उतार करके और समझने का पुरजोर प्रयास मुझे लगता है करेंगे, और बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिलेबस हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, सारा कार्य आपको, लेखन कार्य सब कुछ लिखना है। टिप्पणी कीजिए गर्बीली गरीबी, टिप्पणी कीजिए गर्बीली गरीबी। अभ्यास के प्रश्नों पर आते हैं एक बार प्यारे बच्चों, देखो। टिप्पणी कीजिए गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, यानी कि ममता के बादल, ये पहले ही पहरे में आ चुके हैं प्यारे बच्चों। उसके बारे में टिप्पणी कीजिए, समझाइए। तो हमें समझाना पड़ेगा, कवि ने पहले गर्बीली गरीबी के लिख करके उसका जो है निर्देशक चिन्ह लिख करके आप समझाएंगे। कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया है। उसे अपनी गरीबी से हीनता या गलाने की अनुभूति नहीं होती। वह स्वयं पर गर्व करता है, वह स्वयं पर गर्व करता है, अभिमान करता है, स्वाभिमान करता है, भले ही वह गरीब हो, क्योंकि वह सब कुछ प्रिय की ही देन मानता है। भीतर की सरिता, इसका अर्थ है जो अंतर्भाव में बहने वाली भावनाएं, अंतःकरण में बहने वाली विचार। कवि के मन में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। इन भावनाओं को भी उसने भीतर की सरिता का, नदी का है। नदी में पानी के बहाव की तरह कवि की भावनाएं भी बहती रहती हैं, चलती रहती हैं। उसी प्रकार से कवि के हृदय में वैसे ही भाव उमड़ते चले जाते रहते हैं। और इसके बाद में तीसरा है, भीतर की सरिता के बाद में बहलाती सहलाती आत्मीयता। इसके बारे में आप प्यारे बच्चों समझाएंगे कि किसी व्यक्ति से बहुत अपनापन होता है, किसी व्यक्ति से बहुत अपनापन होता है तो मनुष्य की यानी कि अद्भुत जो दुख है या सुख है, शांति मिलती है। कवि को प्रेयसी का अपनापन, प्रेम पूर्ण व्यवहार हर समय बहलाता रहता है, समझाता रहता है। उसको व्यवहार अत्यंत प्रेम पूर्ण है तथा वह कवि के कष्टों को कम करता है, कम करना चाहता है। इसके बाद में प्रश्न है बच्चों अगला, ये हो गया पूरा। और बादल, ममता के बादल के बारे में समझाएंगे। ममता का अर्थ है अपनत्व, ये अगला है ममता के बादल। इसके बारे में समझाएंगे। ममता का अर्थ है अपनत्व, जिसके साथ अपनत्व हो जाता है उसके लिए सब कुछ न्योछावर किया जाता है, सब कुछ न्योछावर किया जा सकता है। कवि की प्रिया उसे बहुत चाहती है, उसके सने से कवि अंदर तक भीग जाता है, भावों से भर जाता है। इस कविता में अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद योग्य हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर व्याख्या, अपने उल्लेख करके टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए। इसको समझाना, इस पैरे को। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। मैंने आपको अभी समझाया था, लेकिन फिर से प्यारे बच्चों मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कवि कहना चाहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है,
या न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर कहता है कि समाये हुए तुम्हारे सने रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, सने रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, वह झरने की तरह पुनः उतना ही चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। वह सने मीठे पानी के सोते के समान है जो उसके अंतर्मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्काता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से कवि को नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों प्रिया के सने से संचालित होते हैं। यहाँ पर कवि कहता है, कवि चांद की तरह, देखो ये पंक्तियां दोनों है, कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात इसलिए करता है क्योंकि कवि प्रिया के प्रकाश से निकलना चाहता है, प्रिया के प्रकाश से निकलना चाहता है, दूर जाना चाहता है, वह निकलना चाहता है प्रिया के प्रकाश से, वह यथार्थ में रहना चाहता है। जीवन में सदैव सब कुछ अच्छा नहीं रहता, वह अपने भरोसे जीना चाहता है। कवि प्रिया से स्नेह से स्वयं को मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाना चाहता है तथा स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार से उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए बताइए कि यहाँ चांद का आत्मा, ये सारी बातें हमने आपको समझाई। इसके बाद ये अगला है तुम्हें भूल जाने, यह हो गया हमारा। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है? अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का इस्तेमाल किया गया है, दक्षिणी ध्रुव विशेषण का। इसके प्रयोग से अंधकार का घनत्व अधिक बढ़ जाता है। कवि के व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? कवि के व्यक्तिगत संदर्भ में अंधकार को अपने शरीर पर हृदय में बसा लेना चाहता है ताकि प्रिया के सने से स्वयं को दूर कर सके। वह एकाकी जीवन जीना चाहता है, इसे ही उसने अमावस्या कहा है। इस स्थिति में ठीक विपरीत ऊपर उठने वाली कौन सी स्थिति कविता के व्यक्त हुई है? इस विपरीत विशेषण को व्यक्त करने वाले शब्द की व्याख्या पूर्ण उल्लेख कीजिए। तो इसमें हम बताएंगे, इस स्थिति में ठीक विपरीत ठहरने वाली स्थिति में कहेंगे, तुमसे ही परिवेष्टित आजादी रहने का रमणीय यह उजेला, कवि ने प्रियतमा का किया भास से सदैव घिरे रहने की स्थिति को उजेला के रूप में व्यक्त किया है। उजाला मनुष्य को मार्ग दिखलाता है, इसी तरह प्रिया का सने उजाला उसे जीवन पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए कवि अपने संबोध्य में पूरी तरह से भूल जाना चाहता है। अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए वह प्रिय को भूल जाने, उसके प्रभाव से अधिक हृदय में उतार लेने और नहा लेने की युक्ति अपनाता है। वह अंधकार में इस प्रकार लीन हो जाता है कि प्रिय की स्मृति रूपी प्रकाश की किरण उसे छू न सके। इस प्रकार अंतिम प्रश्न है इसका अभ्यास का, और ये आसपास भी ये भी आपको करने हैं प्यारे बच्चों, आगे के प्रश्न भी करने हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकार करने में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। देखिए, इन दोनों में अंतर्विरोध है। कविता के प्रारंभ में कवि जीवन के हर सुख दुख को सहर्ष स्वीकार करता है क्योंकि यह सब उसकी प्रिया का सहारा है। हर घटना, हर परिणाम को प्रिया की देन मानता है। दूसरी तरफ वह प्रिया की आत्मीयता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक की स्वीकृति तथा दूसरे की अस्वीकृति दोनों के अंतर्विरोध है। कवि
काश्य है कि अभी तक उसने सब कुछ सहज स्वीकार कर लिया है, परंतु अब उसकी सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, ये आप कविता के आसपास आपको प्रश्न करने हैं, समझने हैं, कोई दिक्कत आए तो जरूर बताना है, शब्दार्थ लिखने हैं, कठिन शब्द लिखने हैं अपनी कॉपी में, सुंदर सुंदर राइटिंग में साफ साफ सारा कार्य करेंगे और उसके बाद हम अगला वीडियो आपके लिए जारी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।